तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में आपको ये बड़े ही सीधे साधे बुजुर्ग नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब आप इनकी घिनौनी करतूत के बारे में सुनेंगे आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल 70 साल की उम्र पूरी कर चुका ये बुजुर्ग एक आश्रम में सेवादार है और इसने आश्रम में खेलने के लिए आने वाली दो बच्चियों को अपना हवस का शिकार बनाया है, जिनमें से एक बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कस्बा सियाना का है। यहाँ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम है। इस आश्रम की देखरेख करने के लिए 70 साल का मोहनलाल यहाँ बतौर सेवादार काम करता है। बीमारी के चलते उसकी पत्नी की करीब 8 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद ही वह इस आश्रम से जुड़ा। शुरुआत में वह यहाँ साफ सफाई का काम करता था और धीरे धीरे उस पर आश्रम की देखरेख करने वालों का भरोसा बढ़ता गया और अब वह यहाँ सेवादार के रूप में काम करता है। इस आश्रम में गांव की ही दो बच्चियां जिनकी उम्र 13 से 14 साल है, खेलने के लिए आया करती थी। गांव में आबादी से बाहर यह आश्रम बना हुआ है और यहाँ लोगों का आना जाना भी कम रहता है। दोनों बच्चियां रोजाना ही यहाँ खेलने के लिए आती थी। एक दिन बच्चियों की नजर आश्रम में खड़ी एक साइकिल पर जाती है जो सेवादार मोहनलाल की ही थी। बच्चियां मोहनलाल से उनकी साइकिल चलाने के लिए कहती है, जिस पर मोहनलाल हामी भर देता है। वह बच्चियां रोजाना आती हैं और मोहनलाल से उसकी साइकिल मांगकर आश्रम में ही चलाने लगी, लेकिन धीरे धीरे मोहनलाल की नियत उन बच्चियों पर खराब होने लगी। शुरुआत में उसने बच्चियों को बैड टच करना शुरू किया। बच्चियों से वह रोजाना छेड़खानी करने लगा, जिसे दोनों बच्चियां नादानी में बुजुर्ग का दुलार समझने लगी। लेकिन मोहनलाल पर अब हैवानियत सवार होनी शुरू हो गई थी। अब वह दोनों बच्चियों को खाने का सामान देने लगा, कभी चॉकलेट, कभी टॉफी, कभी मिठाई, कभी प्रसाद का लड्डू वह दोनों को खिलाने लगा। लेकिन उन खाने की चीजों में वह नशे की चीज मिला दिया करता, जिससे बच्चियों को कुछ होश नहीं रहता। जब बच्चियों बेहोशी की हालत में हो जाती तब वह उठाकर उन्हें अपनी चारपाई पर ले जाता और उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता। मोहनलाल पिछले 8 महीने से दोनों बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा था, लेकिन इसका पता 22 अक्टूबर की शाम को चला, जब अचानक एक बच्ची के पेट में तेज दर्द उठा। बच्ची को उसके घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी जांच हुई तो वह 4 महीने की गर्भवती निकली। जिसके बाद बच्ची ने आश्रम के सेवादार मोहनलाल की हैवानियत के बारे में अपने परिवार को बताया, जिसके बारे में सुनकर परिवार के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह उस बुजुर्ग को बच्चियों के दादा के समान समझते थे और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे। बस इसलिए ही उन्होंने कभी भी बच्चियों को आश्रम में जाकर खेलने से मना नहीं किया। इस बारे में जब पीड़ित बच्ची के पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस सेवादार ने यह गंदा काम किया वो 70 साल का बुजुर्ग है, सही से चल फिर भी नहीं पाता है। हमें उस पर इतना विश्वास था कि उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उसने हमारे विश्वास का कत्ल किया, हमारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। मैं सिर्फ आरोपी की उम्र का लिहाज कर गया, वरना उसको आश्रम के अंदर ही मार डालता। बच्ची के पिता ने बताया कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन आश्रम में अनुयायी जुटते थे, 6 दिन यह सूना पड़ा रहता था। सेवादार मोहनलाल ने इसका फायदा उठाया और ऐसा घिनौना कांड करता रहा। बच्ची के पिता ने आगे बताया कि बेटी ने पहले हमें कुछ नहीं बताया। जब उसका पेट फूलना शुरू हुआ और उसके पेट में दर्द रहने लगा तो हमें कुछ शक हुआ। हमने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने तुरंत अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। अल्ट्रासाउंड कराया तो रिपोर्ट देखकर चौंके, वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। हमने घर आकर पूछा तो बच्ची ने सारी बात बताई। पिता का कहना है कि मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो सिर्फ अभी 13 साल की है। पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यह आश्रम बंद ही रहे। यहाँ पहले भी कई बार ऐसे कांड हो चुके हैं, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। एक बार एक सेवादार ने यहाँ एक कुत्ते के साथ गलत काम किया था। जब वह बात गांव में फैली तो उस सेवादार को गांव छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठने वाले। चाहे कुछ भी
हो जाए, आरोपी सेवादार को हम सजा दिलवा कर रहेंगे। वहीं जब बच्ची की मां से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्ची रोजाना ही शाम के वक्त घूमने के लिए जाया करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं था। वो एकदम शांत हो गई थी, किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। कुछ दिन पहले उसने पेट दर्द की शिकायत की, धीरे धीरे उसका पेट फूलना शुरू हो गया। हमने उससे कुछ कहा तो वह बात को टाल देती थी। हमें अल्ट्रासाउंड से पूरी बात पता चली। पीड़िता की मां ने बताया कि इस पूरे केस में गांव की एक और लड़की शामिल है, वही इन दोनों बच्चियों को उस सेवादार के पास तक लेकर जाती थी। हमें शक है कि वह उस सेवादार से मिली हुई है। जब हम दो परिवारों ने एफआईआर कराई तो हमने उस तीसरी लड़की के परिजनों से भी कार्यवाही करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वहीं पीड़ित बच्ची के चाचा ने बताया कि हमें यह घटना 22 अक्टूबर की शाम को पता चली। इसके बाद सेवादार के पक्ष में गांव में पंचायतें शुरू हो गई। प्रधान ने हम पर समझौता करने का दबाव बनाया, यहाँ तक कि कहा कि कुछ पैसे ले लो, फिर हम इस लड़की की शादी भी करवा देंगे। लेकिन हम नहीं माने और 23 अक्टूबर की सुबह 10 बजे हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सेवादार मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी मोहनलाल ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि मैं पिछले 8 साल से आश्रम की सेवादारी कर रहा हूँ। मेरे पास एक साइकिल है। दोनों लड़कियों ने 6-7 महीने पहले आश्रम पर आना शुरू किया था। वो मेरी साइकिल मांग कर ले जाती ताकि उसको चलाना सीख सके। जब वो इस साइकिल को वापस करने के लिए आती तो मैं उनको चाय बनाने वाले कमरे में लेकर जाता था। पहले उनके साथ सिर्फ छेड़खानी करता था और करीब 4-5 महीने पहले 2-3 बार मैंने उनका रेप किया। इसके बाद लड़कियों ने आश्रम पर आना ही बंद कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने आश्रम पर ताला लगवा दिया है और जांच पूरी होने तक कोई भी इस आश्रम के अंदर नहीं जा पाएगा। और आरोपी सेवादार मोहनलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है।